बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब खेलेगा ही नहीं क्योंकि उसने अपना नाम वापस ले लिया है। ऑनेस्टली कहूं, मैंने ये नहीं सोचा था कि बांग्लादेश बॉयकॉट कर देगा। बात तो कई बार होती है, बात तो बोली कई जाती है, लेकिन वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना ये एक चीज साफ दर्शाता है कि पॉलिटिक्स क्रिकेट को कहां लेकर जा सकती है। बांग्लादेश की सरकार ने वर्ल्ड कप 2026 से अपना नाम वापस तब लिया जब आईसीसी ने बांग्लादेश को 24 घंटे का वक्त दिया था। 21 जनवरी को आईसीसी और बांग्लादेश के साथ एक बैठक हुई थी। इसमें कई और भी देश थे, जिसमें आईसीसी ने बांग्लादेश को इंडिया में ही टी20 वर्ल्ड कप खेलने की बात कही थी। आईसीसी को उम्मीद थी कि जब आप कोई ऑप्शन नहीं दोगे तब आपको मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम होस्ट है, बीसीसीआई होस्ट है, आईसीसी जैसा आते वहां पर तो दबदबा चारों तरफ था। लेकिन बांग्लादेश ने इस जनवरी को बांग्लादेश ने क्लियर कर दिया कि हम 2026 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। 22 जनवरी की तारीख अब जरा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश बवाल झेल रहा था। वो अपने वेन्यू को शिफ्ट करने की मांग कर रहा था, वो अपने ग्रुप को चेंज करने की मांग कर रहा था। वो क्लियर कह रहा था कि हमें श्रीलंका में तमाम मैचेस खेलने, लेकिन आईसीसी ने मना कर दिया था। ऐसे में अब बांग्लादेश ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि आईसीसी ने हमारे मैचेस को इंडिया से बाहर भेजने से मना कर दिया है। हमें क्रिकेट के फ्यूचर की चिंता है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन गिर रही है और ऐसे में आप 20 करोड़ लोगों को खेल से अलग कर रहे हैं। अगर क्रिकेट के ओलंपिक में शामिल होने के बावजूद हमारा देश वहां नहीं खेलता तो ये आईसीसी की हार होगी। हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और आईसीसी से अपनी बात जारी रखेंगे, लेकिन हम इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मीटिंग में लिए गए फैसले हैरान करने वाले थे। मुस्तफिजुर का मामला कोई अकेला मुद्दा नहीं है, बल्कि उसमें सारे फैसले सिर्फ इंडिया ने ही लिए थे, ये वाली बात है। बीसीसीआई के तमाम विरोध और इस चीज के बावजूद मुस्तफिजुर रहमान इनको बाहर करने का जो ऑर्डर था केकेआर ने जो दिया था, इसके बाद तमाम बवाल बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से शुरू हो गया है ना भाई। बांग्लादेश में क्राइसिस था, वहां पर जिस तरीके की माइनॉरिटी के साथ हरकतें की जा रही थी, जाने ली गई। इंडिया में भी उस चीज़ को लेकर बवाल मचा, जिसके बाद मांग उठी और बीसीसीआई ने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान, जिनको केकेआर ने मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, उनको रिलीज कर दिया जाए। रिलीज कर दिया गया तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जब हमारा एक खिलाड़ी नहीं खेल रहा तो हमारी पूरी टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं, तो कहा कि काम कीजिए, आप श्रीलंका में हमारे मैचेस कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सीसीआई ने कहा कि देखो, हम तो होस्ट कर देंगे। आईसीसी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी ने कहा कि इतने कम वक्त में हम वेन्यू थोड़ी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे वेन्यू के साथ साथ बाकी के वेन्यू भी तो शिफ्ट करने पड़ेंगे हमें, बाकी टीमों के। तो फिर ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक और सजेशन दिया कि काम कीजिए, आप हमें ना स्विच कर दीजिए दूसरी टीम के साथ, आयरलैंड के साथ कर दीजिए। उनके सारे मैचेस श्रीलंका में हैं, तो फिर हम भी श्रीलंका में खेल लेंगे और वो मुंबई और कोलकाता में खेल लेंगे, क्योंकि हमारे मैचेस उनके स्टेडियम में हो जाएंगे, उनके मैचेस हमारे स्टेडियम में हो जाएंगे, जहां पर हमारा शेड्यूल है, इससे कि बाकी टीमों का शेड्यूल भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आईसीसी ने उससे भी मना कर दिया और आखिर में बांग्लादेश को क्लियर कहा गया कि उसे तय शेड्यूल के हिसाब से इंडिया में ही मैचेस खेलने होंगे और अपने ग्रुप में रहकर ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश को अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। अब ऐसे में लगा कि जब आप नाम वापस लेने की बात करोगे, जब धमकी दोगे कि खत्म करो, वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, तो फिर बांग्लादेश ने क्लियर कर दिया कि नहीं दोस्त, इंडिया में तो नहीं खेलेंगे। सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए गए, आईसीसी ने अपनी टीम भेजी सिक्योरिटी वाली, कहा कि इतनी कोई दिक्कत नहीं जितनी आप बता रहे हो। और अब फाइनली ये डिसीजन आ गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिलहाल तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। ऐसे में अब 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली ये कि आईसीसी क्या फैसला लेती है। आईसीसी स्कॉटलैंड को लाने की बात चल रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अगर बांग्लादेश बाहर जाती है तो स्कॉटलैंड को डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी इस वर्ल्ड कप में, उसकी रेटिंग की वजह से। दूसरी डिसीजन, इंडिया के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे बांग्लादेश के। बांग्लादेश के रिश्ते इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि शेख हसीना को इंडिया ने असाइलम दिया था, रिफ्यूजी असाइलम जिसे कहते हैं, और साथ ही जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर खालिद जिया के दफन में भी पहुंचे थे।
तो कहीं ना कहीं जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर उधर रिश्ते बेहतर दिखाए जाते हैं, लेकिन मुस्तफिजुर को बाहर करना, फिर क्रिकेट के वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देना, ये क्रिकेटिंग फील्ड के अंदर रिश्ते ख़राब भी दिखाता है। तो तमीम इकबाल ने जो बात कही थी कि आपको फैसला डायलॉग के साथ सुलझाना चाहिए और बांग्लादेश क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, तो ये भी दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई वो जो अब इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज़ होनी थी उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि इंडिया को जाना था बांग्लादेश। क्या लगता है, सीरीज होगी या वो भी कैंसिल हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।